महाभारत का वो योद्धा जिसके पास गांडीव धनुष था, जिसके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, क्या उस अर्जुन को भी कोई हरा सकता था? आज आप जानेंगे महाभारत के 5 ऐसे महायोद्धाओं के बारे में जो अर्जुन को युद्ध में पराजित करने की पूरी शक्ति रखते थे। उनमें से संख्या 1 का नाम सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि केवल हथियारों का खेल नहीं था, यह युद्ध था नियति, पराक्रम और दिव्य शक्तियों का। अर्जुन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो पल भर में पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। लेकिन इस महाघाता में कुछ ऐसे भी पराक्रमी थे जिनके सामने आने पर अर्जुन की सांसें भी थम जाती थी। ठहरिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें जरा सोचें, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे स्वयं भगवान का साथ प्राप्त अर्जुन को हराने की क्षमता हो? जवाब है हाँ। नंबर 5, अश्वत्थामा। हमारी इस सूची में 5वें स्थान पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे भगवान शिव के अंशावतार थे और उन्हें जन्म से ही अमर होने का वरदान मिला था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें हर तरह की बीमारी, भूख और प्यास से बचाती थी। युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा का क्रोध किसी प्रलय से कम नहीं था। उनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे भयानक अस्त्र थे जिनका सामना करना अर्जुन के लिए भी बहुत कठिन था। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के बाद जब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडवों के शिविर पर रात के अंधेरे में हमला किया, तब उनका रौद्र रूप देखने लायक था। उस समय उनके सामने जो भी आया वह जीवित नहीं बचा। यदि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा को सही समय पर रोका न जाता और वे अपने पूरे नियंत्रण से बाहर हो जाते तो अर्जुन के लिए उन्हें पराजित करना असंभव हो जाता, क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा को कैसे मार सकते हैं जिसे मौत का डर ही ना हो? क्या आप जानते हैं कि अश्वत्थामा के पास एक ऐसा अस्त्र भी था जो सीधे लक्ष्य को ढूंढकर मारता था? लेकिन आगे जो योद्धा आने वाले हैं उसकी शक्ति तो इससे भी अनोखी थी। अब बात करते हैं चौथे स्थान की। यहाँ एक ऐसा नाम आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये थे प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त। राजा भगदत्त देवराज इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और उनकी उम्र बहुत अधिक थी। बूढ़े होने के बावजूद उनके पराक्रम में कोई कमी नहीं थी। राजा भगदत्त के पास 2 सबसे बड़ी शक्तियाँ थीं। पहली उनका दिव्य हाथी जिनका नाम था सुप्रतीक। यह कोई आम हाथी नहीं था, यह युद्ध के मैदान में पहाड़ों की तरह चलता था और दुश्मनों को कुचल देता था। और दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी वैष्णवास्त्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब राजा भगदत्त और अर्जुन आमने सामने थे। भगदत्त ने अपने हाथी पर सवार होकर अर्जुन पर ऐसा आक्रमण किया कि अर्जुन पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जब भगदत्त ने देखा कि अर्जुन को साधारण तरीके से नहीं हराया जा सकता तो उन्होंने अर्जुन पर सीधे वैष्णवास्त्र छोड़ दिया। यह भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन के पास इस अस्त्र का कोई काट नहीं था। उस क्षण अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ से खड़े हो गए और उन्होंने उस अस्त्र को अपने सीने पर झेल लिया। भगवान के इस स्पर्श से वह भयानक अस्त्र एक सुंदर वैजयंती माला में बदल गया। सोचिए, अगर उस दिन श्री कृष्ण बीच में न आते तो अर्जुन का क्या होता? नंबर 3, गुरु द्रोणाचार्य। इस सूची में तीसरे स्थान पर स्वयं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को धनुष पकड़ना और संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना सिखाया था। गुरु द्रोणाचार्य दिव्य अस्त्रों के सबसे बड़े ज्ञाता थे। युद्ध के मैदान में जब गुरु द्रोणाचार्य हाथ में धनुष लेकर खड़े होते थे तो उनके सामने देवता भी आने से डरते थे। उनके पास हर एक अस्त्र का तोड़ था। जब अर्जुन अपने ही गुरु के सामने युद्ध करने आए तो उनके हाथ कांपने लगे। गुरु द्रोणाचार्य की युद्ध कला इतनी श्रेष्ठ थी कि वे अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह की रचना की जिसे भेदना अर्जुन के अलावा किसी को नहीं आता था। जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण था तब तक अर्जुन या दुनिया का कोई भी योद्धा उन्हें छू तक नहीं सकता था। उन्हें हराने के लिए पांडवों को एक मानसिक खेल खेलना पड़ा। जब तक युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी की मृत्यु का आधा सच नहीं बोला तब तक गुरु को पराजित करना असंभव था। जैसे ही उन्होंने शोक में अपने अस्त्र त्यागे तभी उनका वध संभव हो पाया। यानी सीधे युद्ध में अर्जुन उन्हें कभी नहीं हरा सकते थे। गुरु को तो छल से हराया गया, लेकिन आगे जो योद्धा आने वाला है उसे हराने के लिए तो स्वयं भगवान को अपनी प्रतिज्ञा दांव पर लगानी पड़ी थी।
दूसरे स्थान पर आते हैं गंगापुत्र भीष्म पितामह। भीष्म महाभारत के सबसे आदरणीय और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसका मतलब था जब तक वे खुद न चाहें काल भी उनके पास नहीं आ सकता था। भीष्म ने भगवान परशुराम जैसे महागुरु से युद्ध की शिक्षा ली थी और उन्हें भी युद्ध में बराबरी की टक्कर दी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरुआती 9 दिनों तक भीष्म पितामह ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था। 9वें दिन भीष्म का क्रोधाग्नि इतना बढ़ गया कि वे अर्जुन के हर बाण को हवा में ही काट रहे थे। अर्जुन उनके सामने पूरी तरह बेबस हो चुके थे। भीष्म के बाणों से अर्जुन का रथ छलनी हो रहा था। अपने भक्त अर्जुन की जान खतरे में देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने युद्ध की शुरुआत में प्रतिज्ञा ली थी कि वे पूरे युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म के पराक्रम के सामने अर्जुन को मरता हुआ न देख पाने के कारण श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वे रथ से कूदे और रथ का एक भारी पहिया उठाकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। यह इस बात का प्रमाण है कि भीष्म पितामह अर्जुन पर पूरी तरह भारी पड़ चुके थे। अंत में भीष्म को गिराने के लिए शिखंडी को आगे करना पड़ा। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसका नाम सुनते ही कुरुक्षेत्र की धरती भी कांप उठती है। नंबर 1 पर है महाबली दानवीर कर्ण। कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी महाभारत की सबसे मुख्य धुरी है। कर्ण के पास वो सब कुछ था जो एक अपराजय योद्धा के पास होना चाहिए। कर्ण के पास जन्म से ही सूर्यदेव द्वारा दिए गए कवच और कुंडल थे। जब तक यह कवच कर्ण के शरीर पर था तब तक ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनके पास गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था। इस धनुष की विशेषता यह थी, इसे हाथ में पकड़ने के बाद योद्धा के चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षा कवच बन जाता था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। कर्ण के पास देवराज इंद्र से मिली अमोघ शक्ति भी थी, जिससे उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए ही बचा कर रखा था। लेकिन नियति का खेल देखिए, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को आगे किया, जिससे कर्ण को वह शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। इसके बाद भी जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ तो कर्ण का पराक्रम अर्जुन से कम नहीं था। कर्ण के बाण जब अर्जुन के रथ पर लगते थे तो अर्जुन का रथ कई गज पीछे खिसक जाता था। स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण के इस कौशल की प्रशंसा की थी। कर्ण को 3 बड़े श्राप मिले थे, अपनी विद्या भूलने का, रथ का पहिया जमीन में धंसने का और असहाय स्थिति में मारे जाने का। युद्ध के अंतिम दिन जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और वे अपने अस्त्रों के मूल मंत्र भूल गए, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उन पर बाण चलाया। यदि कर्ण के पास उनके कवच कुंडल होते, उनके रथ का पहिया ना धंसा होता और वे अपनी विद्या ना भूले होते तो उस दिन महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। कर्ण के पास अर्जुन को हराने का सबसे अधिक अवसर और सामर्थ्य था।